नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये असल में ना आर्हीनियस एक साइंटिस्ट था। ठीक है, और उसने मेरे बेटा एसिड और बेस दोनों के लिए अलग अलग नज़रिया पेश किया था। ठीक है, तो उसके मतलब मेरे बेटा ये जो ना पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि एसिड का आर्हीनियस का एसिड और बेस का नज़रिया बयान कीजिए। ठीक है, उसने मतलब नज़रिया दिया था, उसने बताया था कि एसिड ये चीज़ होगी तो एसिड होगा और इस तरह होगा तो ये बेस होगा। ठीक है, तो वो नज़रिया असल में बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में पूछा जाता है। यहाँ पे देखें, ये पहले क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं एसिड के मतलब और बेस के मतलब, दोनों के मतलब पूछ रहे हैं। जबकि दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो बेटा कि एसिड और बेस की तारीफ कीजिए और एक मिसाल भी दीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं। और यहाँ मेरे बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं आर्हीनियस के मुताबिक बेस की तारीफ कीजिए, सिर्फ बेस के मतलब पूछ रहे हैं और एक मिसाल दीजिए। तो मेरे बड़ा सिंपल यहाँ पे बात यह है कि आपने आर्हीनियस का एसिड और बेस दोनों के मतलब आपको पता होना चाहिए उसने क्या नज़रिया पेश किया था। ठीक है, और ये मैं बड़ों को समझाता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, 1 मिनट में समझ आ जाएगी मेरे बेटा। देखिए ज़रा, हमारे पास आ रहा है बेटा कि ये उन्होंने बड़ा बेहतरीन सा नज़रिया उन्होंने पेश किया था। कहता है कि यहाँ पे एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। ठीक है, ये मेरे बात समझ ले पहले। एसिड एक ऐसी शय है जो पानी के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन देती है। तो हमारे पास आज बेटा होता यूँ है कि ये देखें, हमारे पास ये बेटा वाटर आप लोगों को नज़र आ रहा है, पानी है हमारे पास एक बीकर के अंदर। ठीक है, और ये देखें पानी, और पानी जब भी मेरे बेटा आयोनाइजेशन होता है ना, पानी जब भी टूटता है, पानी का मॉलिक्यूल का फार्मूला बेटा आपको पता है H2O होता है। तो पानी जब भी टूटता है तो हमारे पास H प्लस और OH नेगेटिव आयन के अंदर ही टूटता है। ठीक है, जब भी पानी टूटेगा, आयोनाइजेशन होगी पानी के मॉलिक्यूल की, तो हमारे पास H प्लस और H नेगेटिव आयन, दो आयन बनते हैं, हमेशा दो आयन बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, फर्ज करें मेरे पास 10 मॉलिक्यूल थे पानी के, तो 10 मेरे पास हाइड्रोजन प्लस बनेंगे और 10 मेरे पास OH नेगेटिव बनेंगे। क्लियर पॉइंट। तो ये मेरे बेटा दोनों की दाद हमेशा बराबर होती है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे बेटा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एसिड था। ठीक है, मेरे पास क्या था, एसिड। मैंने क्या किया, एसिड को पानी के अंदर डाल दिया। ये मेरे पास क्या था, पहले ऑलरेडी पानी था। ठीक है, तो एसिड को मैंने जब पानी के अंदर डाला तो एसिड ने मेरे बेटा पानी के अंदर H प्लस आयन की तादाद में इजाफा कर दिया। ये आप लोगों को H प्लस आयन नज़र आ रहे हैं। H प्लस जो है ना आयन की तादाद बढ़ गई। तो जब मेरे बेटा पानी के अंदर H प्लस आयन की तादाद बढ़ी तो हमने कहा कि ये क्या है, एसिड। एसिड वो शय है जो पानी के अंदर H प्लस आयन बढ़ाती है। सिंपल याद रख लें। ठीक है, जबकि बेस पे आ जाए, बेस हमारे पास वो चीज़ होती है जो पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन की दाद बढ़ाती है। ये देखें जी, OH नेगेटिव आयन की दाद बढ़ रही है। वैसे अगर पानी की अगर आप आयोनाइजेशन करें तो हमारे पास H प्लस और OH आयन की मिकदार बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, H प्लस आयन की मिकदार बढ़ रही है जब एसिड केस में, और बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन की दाद बढ़ रही है। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ तक मेरे बड़ा ये तो कॉन्सेप्ट यही, ये जो उन्होंने बताया हुआ ना कि एसिड की तारीफ की हुई, एसिड की तारीफ कर रहे हैं कि ऐसी शय जो, एसिड एक ऐसी शय है जो पानी के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन या पानी, बात एक ही है। ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है, हाइड्रोजन आयन देती है। क्लियर पॉइंट। इतनी सी बात मेरे बेटा सिर्फ आपने बतानी है इसकी तारीफ, एसिड की तारीफ। ठीक है, और इसके बरक्स मेरे बेटा आ जाए, बल्कि इसकी पहले मैं मिसाल बताता हूँ आप लोगों को। एसिड की आयोनाइजेशन इस तरह होती है, एसिड की आयोनाइजेशन इस तरह होती है। ये भी आप मिसाल बता सकते हैं कि ये HA मेरे पास, हमारे पास बेटा एक एसिड है। ठीक है, इसमें H, हमारे पास H प्लस आयन और A इस तो हमारे पास बेटा बनेगा H प्लस और A नेगेटिव हमारे पास बन जाएगा। ये इस तरह रिएक्शन होता है। अब देखिए हमारे पास ये HCl एक, ये मेरा बड़ा उन्होंने मिसाल भी बताई हुई है एसिड की। हमारे पास HCl HNO3 CH3 CO3। ठीक है, तो ये हमारे पास HCN, ये हमारे पास तमाम के तमाम एसिड है जो आपने एसिड की एग्जांपल भी ज़हन के अंदर रखनी है कोई ना कोई। ठीक है, तो आज मेरे बड़ा ये HCl है, तो HCl मेरे बड़ा क्या करेगा, पानी के अंदर H प्लस आयन देगा और OL और Cl नेगेटिव हमारे पास आयन बन जाएगा। सिंपल एक मेरे बड़ा एक मिसाल दे दें, बस इतनी सी बात। तो अब आपने मेरे बड़ा ना, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आपने जो बात लिखनी पेपर के अंदर, ये एसिड की जब भी तारीफ आई तो आप लिखेंगे एसिड ऐसी शय है जो पानी के अंदर H प्लस आयन देती है। ठीक है, आगे मेरे बड़ा ये वाली मिसाल आपने बता देनी इतनी सी। क्लियर पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से मेरे बड़ा बता दें HCl हमारे पास एक एसिड है। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट मेरे बड़ा आ जाए, आप बेस की तारीफ आ जाए। यहाँ पे हमारे पास बेस की तारीफ आ रही है, बेस ऐसी शय, एसिड के बरक्स ये लिखने की जरूरत नहीं, आप इसे सिर्फ यहाँ से लिखे, बेस एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देती है। हाइड्रोक्सिल मतलब OH नेगेटिव आयन, मैंने पहले बताया वो आप लोगों को। ठीक है, जो
हाइड्रोक्सिल आयन देती है। तो अब हमारे पास ये इतनी तारीफ लिखनी है और उसके बाद मेरे बेटा आपने मिसाल बता देनी है कि NaOH, KOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास जो है ना मिसालें हैं बेस की। आप में एक दो जितनी आप मैक्सिमम मिसालें याद कर सकते हैं कर लें, ठीक है, ये बताना है। और उसके बाद आपने बता देनी है ये NaOH जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, Na+ और OH नेगेटिव, हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया। तो ये पानी के अंदर इनका इजाफा हो जाता है जब भी हम पानी के अंदर डालते हैं। क्लियर पॉइंट, इतनी सी बात में बेटा। तो अब मेरे बेटा आप दोनों की तारीफ इकट्ठे भी लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एसिड ऐसी शय है जो पानी के अंदर H+ आयन देती है, ठीक है, और बेस ऐसी शय है जो पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन देती है। सिर्फ ऐसी है, सिर्फ इतनी सी बात रखनी है। असल में याद रखना, एसिड ऐसी शय है, ऐसी चीज़ है जो पानी के अंदर H+ आयन देती है और बेस ऐसी शय है जो पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन पर देती है। इतनी सी बात मेरे बेटा आप याद रख लेंगे। मुझे उम्मीद है बात आप समझ आ गई होगी। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ओके, अल्लाह हाफिज़।